सर, क्या आप मेरे बच्चे को स्टीरॉइड्स देना चाहते हो? अगर आप पेरेंट हो तो ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। यस, आज इस सवाल का जवाब समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टीरॉइड्स के बारे में जो डर होता है वो अक्सर गलत इंफॉर्मेशन की वजह से होता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर करते हैं, स्टीरॉइड्स कोई खराब चीज नहीं है। स्टीरॉइड्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल स्टीरॉइड्स जिन्हें हम एंडोजिनस स्टीरॉइड्स कहते हैं, और सिंथेटिक या मेडिसिनल स्टीरॉइड्स जिन्हें एक्सोजिनस स्टीरॉइड्स कहा जाता है। भगवान ने नेचुरल स्टीरॉइड्स हमारे शरीर के अंदर ही बनाए हैं। बिना इस नेचुरल स्टीरॉइड्स के हमारी जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। ये हॉर्मोन्स रोजाना हमारे शरीर में बनते रहते हैं और हमारी लाइफ को नॉर्मल चलाने में मदद करते हैं। उसमें पहला है कोर्टिजल, जो स्ट्रेस को हैंडल करता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, और सुबह उठते ही शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। एल्डोस्टेरोन है जो ब्लड प्रेशर और हमारे बॉडी में नमक और पानी का बैलेंस करता है। टेस्टोस्टेरोन है जो हमारे पुरुषों में ग्रोथ, प्यूबर्टी और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो स्त्रियों की पूरी हेल्थ का बेस होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर प्रेगनेंसी तक, सभी जगह पर यह स्टीरॉइड्स ही है। और विटामिन डी भी एक स्टीरॉइड हार्मोन है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है और ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि स्टीरॉइड्स हमारे शरीर के दुश्मन नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब बात करते हैं सिंथेटिक या मेडिसिनल स्टीरॉइड्स की। ये वो स्टीरॉइड्स होते हैं जो हम डॉक्टर बाहर से देते हैं कुछ कुछ बीमारियों में। जब बॉडी के नेचुरल स्टीरॉइड्स किसी इमरजेंसी या सीवियर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं होते हैं, तब मेडिसिनल स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है। ये नेचुरल स्टीरॉइड्स को कॉपी करके बॉडी को टेम्पररी और इमरजेंसी सपोर्ट देते हैं। स्टीरॉइड्स कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इन्वेंशन नहीं है, ये एक प्योर मेडिकल साइंस का हिस्सा है। फिलिप हेंच, एडवर्ड केल्विन कैंडल और टेडियस रिचनस्टीन जैसे महान साइंटिस्ट ने सिंथेटिक स्टीरॉइड कोर्टिजन डिस्कवर किया था। इसी डिस्कवरी के लिए उन्हें 1950 में नोबेल प्राइज मिला था। इसका मतलब यह है कि मेडिसिनल स्टीरॉइड्स वर्ल्ड चेंजिंग, नोबेल विनिंग मेडिकल साइंस है, कोई मिथ नहीं है। मेडिकल स्टीरॉइड्स तब यूज किए जाते हैं जब हमारी बॉडी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, जैसे सीवियर एलर्जी जो पूरे बॉडी में फैली है, हमारी सांस रुक रही है, अस्थमा का डेंजरस अटैक आया है, ब्रेन स्वेलिंग के कारण फिट्स या बेहोशी आ रही है, बहुत ज्यादा बुखार और सीवियर इन्फ्लेमेशन या HLH हो रहा है, किडनी पर अचानक अटैक हो रहा है, हार्ट या लंग्स या लीवर के आसपास सूजन या उसको डैमेज हो रहा है, या शरीर का कोई भी ऑर्गन थ्रेटनिंग या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, इन सब इमरजेंसी सिचुएशंस में स्टीरॉइड्स हमारी जान बचाते हैं। स्टीरॉइड्स का सबसे बड़ा रोल ऑटो इम्यून बीमारियों में होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस का मतलब है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी को दुश्मन समझकर हमारे ही बॉडी पे अटैक करता है। ऐसे में इम्यून सिस्टम को सबसे तेज और इफेक्टिव तरीके से सिर्फ
ये मेडिसिनल स्टीरॉइड्स ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल नहीं किया जाए तो किडनी फेल हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट, लंग, किसी भी ऑर्गन का परमानेंट नुकसान हो सकता है। इसके कारण लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी भी आ सकती है। इसलिए अनट्रीटेड ऑटो इम्यून डिजीज स्टीरॉइड्स से कहीं ज्यादा डेंजरस होती है। ये बात याद रखिए, मेडिसिनल स्टीरॉइड्स इस बीमारी की कोई मेन दवाई नहीं है। स्टीरॉइड्स का सिर्फ रोल होता है रैपिड कंट्रोल करना, इमरजेंसी रेस्क्यू देना और टाइम खरीदना एज अ ब्रिज थेरेपी, ताकि बाकी लॉन्ग टर्म मेडिसिन का असर शुरू हो सके और धीरे धीरे हम इस मेडिसिनल स्टीरॉइड्स को सेफली कम कर सके। हाँ, ये स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट्स बहुत ही रेयर होते हैं और ये तब होते हैं जब डायग्नोसिस गलत हो, डोज गलत हो, सालों तक बिना वजह स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हो और ये सारी चीजें नॉन एक्सपर्ट सुपरविजन में चल रही हो। एक्सपर्ट डॉक्टर के हाथ में स्टीरॉइड की साइड इफेक्ट का रिस्क बहुत कम होता है। उसकी कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे वेट गेन ज्यादातर पानी की रिटेंशन की वजह से होता है और ये टेम्पररी होता है। दूसरा, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, जिसमें हम पहले ही दिन से विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और इस साइड इफेक्ट को भी हम प्रिवेंट कर लेते हैं। हेयर ग्रोथ और मूड चेंजेस, ज्यादातर ये सारी चीजें टेम्पररी होती है और डोज कम होते ही ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। हम रूमेटोलॉजिस्ट को स्पेशली ये ट्रेनिंग दी जाती है कि स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे जल्दी पहचाने और कैसे इसकी ट्रीटमेंट करके इसको परमानेंटली हम रिवर्स कर सके। लेकिन जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो है ऑटो इम्यून डिजीज का हमारी बॉडी में अनट्रीटेड रह जाना। मेडिसिनल स्टीरॉइड्स आग जैसे होते हैं, सही हाथ में ये जिंदगी बचाते हैं और गलत हाथ में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए स्टीरॉइड्स से डरने की जरूरत नहीं है, डरना चाहिए स्टीरॉइड्स के गलत इस्तेमाल से। सबसे बड़ा रिस्क स्टीरॉइड्स नहीं है बल्कि अनट्रीटेड ऑटो इम्यून बीमारी है। मेरी आप सब पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप गलत इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन से डरिए, उस पर भरोसा मत करिए, साइंस पर भरोसा करिए, क्योंकि साइंस भी हमारे ही भारत देश की सभ्यता का हिस्सा है।